चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के साथ। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन के साथ जो चेंज होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, जितनी आप अपना प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते जाओगे आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी उतनी ज्यादा आएगी, और अगर आप अपना प्रोडक्शन का स्केल कम करते जाओगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम आएगी। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, प्रोडक्शन अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो कोई कॉस्ट जो उसके साथ साथ बढ़ रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो अनडाउटेडली आपको लेबर ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो अब जो आप लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं वो भी आपके लिए क्या है? एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट। तो विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, ये सारी आपके लिए क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। तो बेसिकली वेरिएबल फैक्टर्स की जितनी भी कॉस्ट है, हमने वहां वेरिएबल फैक्टर्स देखे थे, कौन कौन से? रॉ मटेरियल और लेबर, वो सारे वेरिएबल फैक्टर थे। तो उनको आप जो भी पेमेंट्स कर रहे हो दैट इज ऑल कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जबकि अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, which remains same on every level of output, which remains same on every level of output, इसका क्या मतलब है जरा ध्यान से समझिए। देखिए सपोज आपने कोई एक रेंट पर स्पेस ले रखा है जहां पर आप एक कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। अब वहां पर एक बच्चा है या 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, रेंट आपको सेम देना पड़ेगा। या चलो आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने उस फैक्ट्री के अंदर 10 मशीनें लगा रखी हैं, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं। अब 10 की 10 मशीनें एट ए टाइम चलें या एक भी ना चले, उसमें 1000 यूनिट्स बने या 10 यूनिट बने, क्या रेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? रेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंट आपका सेम रहेगा। तो दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल रेंट, बेसिकली वहां जो आपने फिक्स फैक्टर्स पढ़े थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, उनकी जितनी भी कॉस्ट होती है एसोसिएटेड विद फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो ही क्या कहलाती है? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे टेलीफोन का एक मिनिमम बिल आता है, से आपने कोई प्लान ले रखा है जिसमें आपका 300 रुपीज का तो बिल आएगा ही आएगा, और मिनिमम, और अगर आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं तो उससे ऊपर का बिल भी आएगा। तो 300 रुपए तक की जो उसमें कॉस्ट है दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, बट 300 रुपए से ऊपर तक की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं वेरिएबल कॉस्ट के एंड फिक्स्ड कॉस्ट के। हमें बस इतना ध्यान रखना है, वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट।